कैपेसिटर के पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैपेसिटर क्या होता है। उसमें हम बताए थे कि कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है जो कि चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है, और हमें बहुत वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जब ढेर सारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो हम क्या डिवाइस यूज करते हैं, कैपेसिटर को यूज करते हैं। और हमने ये बताया था कि जो कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसको ऐसे अगर डिनोट करें तो अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर d है और प्लेट्स का अगर एरिया a है तो हम डिस्कस किए थे जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन 0 a डिवाइड बाई d होता है, जबकि प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम न हो। और आगे चल के बताएंगे कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो k एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। वो डिटेल में हम लोग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। d क्या था, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे ना कैपेसिटर इज डिवाइस टू स्टोर एनर्जी, तो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले ये समझा जाए कि अगर कोई कैपेसिटर है और इसको अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो जब ये बैटरी को हम लोग कैपेसिटर से जोड़ देंगे, अगर V वोल्ट का बैटरी है, C कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर अगर न्यूट्रल था और स्विच S को बंद करने के बाद जो बैटरी कैपेसिटर पे चार्ज सप्लाई करेगा प्लेट पे ना, बेसिकली बैटरी चार्ज नहीं देता, बैटरी चार्ज ट्रांसफर करता है, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं कि बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया। तो अगर ये कैपेसिटेंस C है तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज Q आ जाएगा, और इस प्लेट पे माइनस Q आ जाएगा, और जो Q का वैल्यू होगा वो क्या होगा, C इंटू V होगा ना, Q इक्वल टू CV ना, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज होता है, तो Q इक्वल टू CV। तो अब हम जानते हैं कि जो बैटरी से चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो जो बैटरी वर्क करेगा वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ना, या डेल्टा Q ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो चार्ज पास किया वो कितने वोल्ट से पास किया, V वोल्ट से, तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ जीरो चार्ज था, अब क्या हो गया प्लस Q। तो ये चार्ज एक तरीके से ऐसा लगा कि ये इस प्लेट से इस प्लेट होते हुए यहाँ पहुंचा, मीन्स इस प्लेट से चार्ज प्लस Q यहाँ आया, तो कितने वोल्टेज से गुजरा, बैटरी के V से। तो बैटरी का वर्क देखिए Q इंटू V हुआ, तो और Q का वैल्यू CV रख देंगे, तो CV इंटू V दैट इज क्या हो गया, CV स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, मीन्स किसी न्यूट्रल कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो उस चार्जिंग में बैटरी इतना वर्क करेगा, CV स्क्वायर। अब सुनिए, ये CV स्क्वायर बैटरी वर्क किया, ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। तो क्या ये CV स्क्वायर पूरा बैटरी का वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है कैपेसिटर का, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E का वैल्यू आएगा वो हम लोग देखे थे कितना आता है, Q बाई A एप्सिलॉन 0 होता है, और Q की जगह ये रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये देखिए, इस पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का दो तरीका है। एक तो प्लेट्स के बीच का फोर्स निकालते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, दो कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट हैं उनके बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा वो देख लिया जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे क्या चार्ज है, माइनस Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन अगर यहाँ पूछें आपसे कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फील्ड जनरेट करेगा, ये पॉजिटिव वाला,
तो जो बीच में होता है दोनों का मिला के होता है Q/2ε0 प्लस Q/2ε0। तो एक फील्ड एक प्लेट कितना देगा, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव इस पे देगा वो E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 की वजह से जो E1 होगा वो कितना होगा, वो होगा Q/2A/0। क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2ε0। एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पॉइंट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस नेगेटिव प्लेट पे इतना आएगा, तो जो फोर्स F आएगा वो क्या आएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो कितना आएगा, F का वैल्यू हो जाएगा Q/E, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो जब इस फोर्स का वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाता है Q²/2A/0। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो कैपेसिटर के दो प्लेट होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है Q²/2A/0। ठीक है, तो जब ये फोर्स Q²/2A/0 हुआ तो इन प्लेट को डी डिस्टेंस रखने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन पुटिंग दिस प्लेट एट डिस्टेंस डी। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा W एक्सटर्नल, सिंस फोर्स इज कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट आया, Q चार्ज पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/D, क्योंकि ये दोनों प्लेट एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने ही फोर्स से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेट को दूर ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा Q²/2A/0 इंटू D। अब ध्यान से देखिएगा, जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, ε0 A/D था। तो ये कैपेसिटेंस का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q²/2C। कितना हो जाएगा, Q²/2C। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ से ध्यान से, और Q की जगह हम लोग क्या रख देंगे, Q²/2C हुआ क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन बाय बैटरी, यहाँ पे देखिए जरा, Q की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, या V की जगह क्या रख सकते हैं, V की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, Q/C। अगर चार्ज और कैपेसिटर के टर्म में बात करें तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाता है, वर्क डन बाय बैटरी आ जाता है, V की जगह Q/C रखेंगे तो क्या आता है, Q²/C आता है। और स्टोर्ड वर्क डन कितना आया, Q²/2C। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो आया फाइनली, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो जो U होगा वो कितना होगा, Q²/2C, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि फिर से पूरी बात सुनिए कि बैटरी जो वर्क किया वो कितना किया, Q²/C। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो कितना किया, Q²/2C। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ, Q²/2C। और Q को अगर हम लोग C भी रख दें, तो ये किसके इक्वल टू आ जाता है, जब Q को हम लोग C भी रख देंगे, Q=CV, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CV² हो जाएगा। पुट Q=CV, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CV² हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि CV² बैटरी वर्क किया और स्टोर कितना हुआ, हाफ CV²। दैट मीन्स 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। इसका मतलब ये हुआ कि 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड 50% इज लॉस्ट in the form of heat। तो जो भी बैटरी वर्क करेगा उसका 50% एनर्जी स्टोर हो जाएगा और 50% एनर्जी जो होगा वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कंडक्टर है, हीट कहाँ से, हीट क्या होता है, करंट में, रजिस्टर में आता है। तो हम ये आपसे कहेंगे कि आप पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट में कि डेल्टा H क्या होता है,
डेल्टा एच होता है आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये करंट जो है वो बहुत हाई करंट होता है, क्योंकि अचानक क्या होता है, विद इन नो टाइम चार्ज जीरो से क्या हो जाता है, जीरो से क्यू हो जाता है। कितने टाइम में, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब जो करंट होता है, प्रोड्यूस्ड करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट, वेरी हाई करंट। और वेरी हाई करंट होगा तो इसलिए क्या होता है, इसलिए, और टाइम क्या होता है, वेरी लेस। तो इसलिए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक फाइनाइट हीट आता है। जब आरसी सर्किट में आप पढ़ेंगे ना, करंट जब पढ़ाएंगे तो उसमें आरसी सर्किट बताएंगे, तो ये पूरा हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि ये कहाँ से आता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भले ये रजिस्टर बहुत ही छोटा हो, टेंडिंग टू जीरो हो, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा भी रजिस्टर होता है वो 50% हीट को क्या करता है, लॉस करा देता है। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक और टेक्निक सुन लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक और टेक्निक हम बता देते हैं आपको। एक और तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये तो फोर्स वाला था। दूसरा तरीका देखिए, मेथड 2। ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ठीक है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस वही रहने दीजिए, प्लेट के डिस्टेंस को चेंज मत करिए। ठीक है, चार्ज को चेंज करिए। यहाँ पे क्या था, चार्ज फिक्स कर दिए, डिस्टेंस को हम चेंज किए थे, वर्क डन से निकाले थे, मैकेनिक्स के तरीके से वर्क डन निकाले थे। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि इस प्लेट पे किसी समय चार्ज क्यू आ चुका था, तो यहाँ पे चार्ज क्यू आएगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस क्यू। प्लेट पे आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब बताइए, यहाँ से यहाँ चार्ज अगर ट्रांसफर करना है और ये कैपेसिटर अगर सी है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, क्यू बाई सी होगा। और अगर डी क्यू चार्ज और ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि चार्ज को अंत में क्यू करना है, जीरो से क्यू करना है, तो क्यू स्मॉल क्यू हो चुका, फर्दर डी क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डी क्यू चार्ज अगर यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस डी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डी क्यू। तो डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, डी क्यू इंटू डेल्टा वी होगा। और डेल्टा वी कितना है, वो चार्ज पे डिपेंड है, क्यू बाई सी। तो ये क्या हो गया, क्यू डी क्यू बाई सी। दिस इज वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज डी क्यू। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका मतलब है जो टोटल वर्क डन आ जाएगा, दैट मीन्स टोटल वर्क डन आएगा, दैट इज 1/c इंटीग्रल ऑफ क्यू डी क्यू। और कहाँ से कहाँ, जीरो से कैपिटल क्यू, क्योंकि अंत में तो चार्ज कैपिटल क्यू करना है। तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्क डन क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c आ गया। वही आया जो कि मैकेनिक्स वाले तरीके से आया था। ठीक है, तो दोनों तरीका सीख लीजिए, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस से या वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल से। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके सारे पॉइंट को आराम से सीक्वेंस में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि कोई कैपेसिटर है C, बैटरी V है, तो क्या आएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी, बैटरी का वर्क हुआ कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज के टर्म में क्यू स्क्वायर बाई 2c, या क्यू इक्वल टू अगर सी भी हम लोग रख दें तो क्यू भी बाई 2, तीनों फॉर्म है। अगर कैपेसिटर वोल्टेज दिया तो हाफ सी बी स्क्वायर, चार्ज कैपेसिटेंस दिया तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, चार्ज और बैटरी दिया है, वोल्टेज दिया है, तो क्या लिखेंगे, क्यू बी बाई 2, तीनों एक ही बात है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आया ना, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी यू आया, और 50% स्टोर हुआ था, 50% लॉस हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट बात। अब ये बताइए कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जरा देखते हैं, जो एनर्जी डेंसिटी की हम लोग बात किए थे, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां चेक करते हैं एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। तो जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये सेपरेशन D है और प्लेट एरिया A है ना, प्लेट एरिया अगर A है, तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा, Q बाई A एप्सिलॉन 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, और प्लेट वॉल्यूम क्या होगा, प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम स्पेस जो होगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्पेस में, A इंटू डी, एरिया इंटू सेपरेशन वॉल्यूम होता है। ठीक है,
तो एनर्जी जो U है वो क्या है, वो है Q²/2C। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलेंगे U/V ना, du/dV। चलिए एनर्जी डेंसिटी U/V या du/dV डेंसिटी। तो एनर्जी कितना है, ये है Q²/2C, Q²/2C। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है A/D। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2C की जगह क्या लिख सकते हैं, ε0 A/D और इंटू AD। देखिए D से D हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर नीचे क्या करिए, ऊपर नीचे ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ऊपर नीचे ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ ε0 देखिए कॉमन हो जाएगा, और जब ε0 से डिवाइड ε0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ε0 इंटू ε0 स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, d से d कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आया, Q/A ε0 का क्या स्क्वायर, होल स्क्वायर। और Q/A है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब कि प्रूव हो गया, इसका मतलब प्रूव हो गया कि एनर्जी डेंसिटी आता है वो हाफ ε0 आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम कहते हैं कि भले ये रिलेशन कैपेसिटर के लिए डिराइव किया गया है, लेकिन ये हर प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही होता है। पहले भी हम लोग इस पर क्वेश्चन किए हैं, कंडक्टर का जो पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल का निकाले थे। तो एनर्जी डेंसिटी इन स्पेस du/dv इज हाफ ε0 This is true for all types of electric field, true for all types of electric field, all types of electric field, whether it is electric field due to point charge, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां जो स्पेस में डेंसिटी होता है वो हमेशा होता है हाफ ε0 ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और बात सुनिए ध्यान से कि कई बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछता है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ε0, अगर परमिटिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ हाफ ε0 ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आने का 100% चांस है। तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे हाफ ε0 का, तो जो हाफ ε0 का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी बाई वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। और जूल मतलब क्या होता है, जूल मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या, डिस्टेंस क्यूब, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या, डिस्टेंस क्यूब। तो ये बेसिकली हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई क्या स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स बाय डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है mLT-2 और L स्क्वायर, डिस्टेंस तो L स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हाफ ε0 का जो डायमेंशन हुआ, हाफ ε0 का डायमेंशन जो हुआ mL-3T⁻²। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ε0 जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यूब है, एक बहुत स्मॉल क्यूब है, ठीक है, और ये साइड ए का है, ए क्रॉस ए का एक क्यूब है, और यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो हम जानते हैं कि U क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जो क्योंकि हमें पता है कि du/dv इज नथिंग बट हाफ ε0 क्वेश्चन इज सिंपल, क्यूब इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब ना, इन क्यूब, क्यूब के अंदर क्या एनर्जी स्टोर होगा।
इसका मतलब डी यू का वैल्यू क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इंटू डी वी। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट सो यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इंटू वी, और इन वॉल्यूम इज नथिंग बट ए के पावर 3, टोटल वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा, ए टू पावर 3 होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि एनर्जी डेंसिटी वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व, यूनिफॉर्म होगा तब तो सीधे कर देंगे, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जैसे हम लोग सेल में करके बताए थे कि हर सेल में ना हर पॉइंट में हर लेयर में एनर्जी निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। नोट कर लीजिए। अब एनर्जी के बाद हम लोग ना कुछ सिंपल कैपेसिटिव सर्किट डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सम कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ सिंपल सर्किट्स हैं, उनको डिस्कस थोड़ा करते हैं। तो सबसे सिंपल बात तो ये है, अगर कोई कैपेसिटर है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, कैपेसिटेंस अगर सी है, तो इंपॉर्टेंट बात सुनिए क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्लेट को बोलते हैं पॉजिटिव, इस प्लेट को बोलते हैं नेगेटिव। तो जब हम लोग ए से बी जाएंगे तो किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, और डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई सी होता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, क्यू बाई सी। तो वी ए माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी बी। पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जाने पे क्या करते हैं, माइनस क्यू बाई सी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, कभी अगर आपको निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जाना पड़े तो क्या होगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जाना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आपको जाना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है। तो बी ए प्लस बी सी प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी डी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाने पे माइनस क्यू बाई सी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पे प्लस क्यू बाई सी करेंगे, छोटी बात। ठीक, बैटरी में देखिए क्या होगा, बैटरी में या तो आप बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाएंगे ना, अगर ये बैटरी ईएमएफ का है, ई को ईएमएफ बैटरी बोलते हैं, तो अगर बैटरी में जाएंगे बड़े से छोटे प्लेट पे तो घटेगा, तो कितना घटेगा, माइनस ई। तो वी ई माइनस ई इक्वल्स टू वी एफ। और चौथी बात यह है कि हो सकता है बैटरी में कभी हम कैसे जाएं, छोटे से बड़े प्लेट पे जाएं। तो जब छोटे प्लेट से बड़े प्लेट पे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वी जी प्लस ई इक्वल्स टू वी एच। तो ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको यूज करके सिंपल क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आराम से तुरंत आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। तो जो कंसेप्ट बताया उसी पे एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पिछले कंसेप्ट पे। तो पहला सिंपल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ एक बैटरी है, और यहाँ एक दूसरा कैपेसिटर है। सिंपल क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, और ये मान लेते हैं 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ किया हुआ है और यहाँ पे भी अर्थ किया हुआ, अर्थिंग का सिंबल है, ये अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। तो पूछते हैं कि ये बताइए कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज बताइए, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो एक बात लग रहा है कि ये 6 वोल्ट का इधर पॉजिटिव प्लेट है, तो ये जो बैटरी है इधर क्या दिया होगा, प्लस चार्ज दिया होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और यहाँ प्लस क्यू का तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू, ठीक है। और इधर प्लस गया होगा बैटरी से, तो इधर क्या गया होगा, माइनस, क्योंकि बैटरी तो एक टर्मिनल पॉजिटिव देता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव देता है बैटरी का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अब क्या करते हैं, चूंकि ये अर्थिंग है तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये अर्थ का सिंबल है, तो क्या लिखेंगे, वी ए, मतलब 0 से शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे 0 से शुरू करेंगे, 0,
अब निगेटिव से पॉजिटिव जाने पर क्या करते हैं, प्लस क्यू बाई सी, ये 0 वोल्ट से चलना शुरू किए और फिर -6 क्योंकि बड़े प्लेट से छोटे पे गए, फिर माइनस से प्लस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस क्यू बाई सी, सी मीन्स 4, और यहाँ सी कितना था, C2 था। कहाँ पहुंच गए, 0 वोल्ट पे जहाँ पहुंच गए, जहाँ से चले थे वहीं पहुंच गए, 0 से 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3Q बाई 4 का वैल्यू आ गया कितना, 6। सो Q का वैल्यू कितना आ गया, 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, चलिए फिर से ये बैटरी है। ठीक है, एक जो है यहां पे एक और कैपेसिटर दे देते हैं हम लोग, एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड ना। अच्छा, अब ये कहा गया है कि अगर ए ये बी, अगर VA माइनस VB का वैल्यू, अगर VA माइनस VB का वैल्यू 12 वोल्ट है, इफ VA माइनस VB is 12 volt, then find charge on each capacitor, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैपेसिटर्स पे चार्ज बताइए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए 12 वोल्ट बदल दें वैल्यू, 12 वोल्ट के बजाय चलिए इसको हम लोग कर देते हैं 12 वोल्ट, चलिए 12 ही रहने दीजिए, जो क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं कि इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, वही लॉजिक, इधर से प्लस आया और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अभी कोई सीरीज, कोई पैरेलल नहीं, अभी सिंपल कैपेसिटर का कंसेप्ट। अब ध्यान से देखिए, ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। आइसोलेटेड प्लेट कौन होते हैं, यहां पे आप नोट करेंगे, व्हाट आर आइसोलेटेड प्लेट्स, तो कहते हैं विच आर प्लेट्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू, प्लेट्स विच आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो किसी भी बैटरी से न जुड़े हों, एनी टर्मिनल ऑफ बैटरी को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड प्लेट बोलते हैं। जो बैटरी होता है वही चार्ज ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं हो, क्योंकि इनके बीच कोई बैटरी नहीं है, तो इन पे टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो समेशन ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड प्लेट इज ऑलवेज 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको। तो टोटल चार्ज 0 होगा। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि दोनों प्लेट बीच में और कोई नहीं। अगर कैपेसिटर ऐसे लाइन से जुड़े हों तो यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस, क्योंकि दोनों मिला के क्या होना है, 0 होना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहते हैं, जब पैरेलल आगे चल के बताएंगे, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनपे क्या होता है, उनपे चार्ज इक्वल होता है। क्यों, यही आइसोलेटेड वाला लॉजिक लगाते हैं कि जब कैपेसिटर लाइन से ऐसे जुड़े होते हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, ये आइसोलेटेड, तो फिर यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ कितना सामने माइनस क्यू, फिर आइसोलेटेड तो प्लस क्यू। इसलिए कहते हैं सीरीज वाले में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बाद में बताएंगे। फिलहाल सुन लीजिए, तो यहाँ पे प्लस क्यू तो फिर यहाँ क्या आ गया, माइनस क्यू। चलिए शुरू करते हैं, VA प्लस क्यू बाई 2, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव गए, फिर प्लस क्यू बाई 4, क्योंकि फिर निगेटिव से पॉजिटिव गए, बड़े से छोटे पे गए, तो चलिए -6 कहाँ पहुँच गए VB पे। तो VA माइनस VB का वैल्यू आया 3Q बाई 4 प्लस 6, दाएं लेके चले गए, नहीं 6 माइनस 3Q बाई 4, 6 माइनस 3Q बाई 4, और ये कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 12 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि 3Q बाई 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3Q बाई 4 का वैल्यू -6 आ जाएगा। तो इस बार Q कितना आया, -8 माइक्रोकूलम आया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो आज जो है अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे 10-15 क्वेश्चन लगातार करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ही देंगे। ठीक है, यहाँ तक आराम से आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए।